कैजुअल वे में जो है ना वो ये आईओ जो है ये आईओ बनने के काबिल नहीं है। जिस तरह उसने, अच्छा वो मेरी क्लाइंट जो है उनको फोन करती है तो वो फोन नहीं उठाती, फोन का जवाब नहीं देती। इतना हाई प्रोफाइल केस है तो इस पे तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। उसने एविडेंसेस कैसे छोड़ दिए? तो ये बात ये है कि एफआईए अगर वो भी इसमें शामिल हो जाए तो ये मैं आपको बताऊं कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा इसकी बेल नहीं होगी। हमें तो अभी पता नहीं है उन्होंने क्या दाखिल किया है, वो जब हमें कॉपी मिलेगी। लेकिन ये तो जो चीजें वो बता रहे हैं वो तो एफआईए से कंसर्न है कि उन्होंने अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उससे हमारा कोई ताल्लुक है, हम उस पर तो कोई बात कर नहीं सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है शुरू से, वो बयानात लेना या तो फिर एफआईए ये इदारा छोड़ दे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये जो साइबर क्राइम का एक अलग जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया साइबर स्पेस में, बिल्कुल ठीक है ना, तो साइबर स्पेस के केसेस बहुत आएंगे, सिर्फ ये इस तरह के नहीं और भी बहुत आएंगे। तो एफआईए उसको नहीं हैंडल कर पा रही है। एफआईए का ये जो इदारा है वो उसको सही तरह से, लोगों की कंप्लेंट्स साल से पड़ी हुई है, 6 महीने से पड़ी हुई है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी कंप्लेंट इतनी हाई प्रोफाइल थी, इसके बावजूद 3-4 महीने के बाद आंसर दिया, और वो आंसर क्या दिया? इनकॉम्पिटेंसी। बिल्कुल, वो उन्होंने कोई नई चीज नहीं निकाली है, हमने उनको दी है। उन्होंने अभी तक उन आईओ ने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ना पूरे एफआईए के इंस्टीट्यूशन ने दिखाई है। देखें, ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से तो ये एक टेस्ट केस है। हम इसको टेस्ट केस बना के चल रहे हैं। हमने पूरी एविडेंसेस दी हैं कोर्ट को, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी इनको नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। वो कि इसमें सज़ा कम है, लेकिन आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसा हीनियस क्राइम है जिसकी पूरे सबूत मौजूद है। और यही वजह है कि हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम लेकर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ भी तो देर है, जिस तरह से उन्होंने किया और सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी चली गई एक शख्स की। सिर्फ साइबर क्राइम का केस नहीं है ये केस, जो है इट लीडिंग टू अ मर्डर ऑफ अ पर्सन, जिसने डिप्रेशन में जाके अपनी जान ख़त्म कर दी। तो ये इतना सिंपल केस नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग केस इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडे के पहाड़ खोले हुए हैं, कभी कहते हैं प्रॉपर्टी का इशू है, कभी कहते हैं फलाना है, इतने इल्ज़ामात लगाए हैं मेरे क्लाइंट्स पे, बच्चों पे, मतलब जो जिस आमिर की वजह से उनको लोग जानते हैं, उनके बच्चों के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनकी एक्स वाइफ को भी नहीं छोड़ रहे, जिनके वो बच्चे हैं। बिल्कुल, तो बात ये है कि ये हम एक टेस्ट केस है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि एविडेंस हमारे पास मौजूद है, हम कोर्ट के पास बिल्कुल क्लीन हैंड होके जा रहे हैं। गो के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा शिकवा है कि हमारी एफआईए जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। एफआईए की जो वो थी, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने वो बहुत सारे जो सबूत हैं वो अभी तक कलेक्ट करके कोर्ट को नहीं दिए हैं। चालान इंटरम उन्होंने जमा किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे अभी उसके पर्त मौजूद हैं जो उन्होंने अभी छेड़े भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो जो आईओ है वो अनप्रोफेशनल उसका एटीट्यूड है, जिसने इसकी इम्पोर्टेंस को, केस की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि हम इस पे भी अभी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि एफआईए इतना हमने नहीं सोचा था कि वो ऐसा इदारा होगा कि 3-4 महीने के बाद आप किसी की दरख्वास्त की कॉग्निजेंस ले, एफआईआर काटें, और वो भी आप उसमें लोगों के बयानात भी आप ना ले सकें जो कि ज़रूरी लोग हैं, जिनकी एविडेंसेस हमने प्रोवाइड की, बिल्कुल मेरे क्लाइंट्स ने प्रोवाइड की, वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये एक बहुत, ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जनरल एफआईए को उस पर इंटरवीन करना चाहिए कि ये क्या है सारा। इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, ही वॉज एन एमएनए, और ये जो है ना स्पीकर नेशनल असेंबली को भी चाहिए कि वो इसको देखे कि इसकी इंक्वायरी में ये जो हम लोग गिले कर रहे हैं कि इंक्वायरी सही नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इनके हमने जवाब भेजे थे, इनको TCS करके जवाब भेजे थे कि ये सारे प्रूफ हैं। और आमिर बेटे ने कोई किसी किस्म की 2.5 महीने आमिर बेटा जिंदा रहा, 2.5 महीने में उसने कोई केस बच्ची पे नहीं किया। उसे पता है कि उसने कोई वीडियो वायरल नहीं की, मेरी बीवी ने। केस वो आमिर बेटा कर सकता था और कोई नहीं कर सकता। और इन बच्चों को तब होश आया जब वो मर गया, जब वो जिंदा था। ये बीवी तब क्यों नहीं उठी? फिर जब जिंदा इंसान के ऊपर हमदर्दी इसको क्यों नहीं आई? पूरी दुनिया में वो बेइज्जत हो रहा था, बदनाम हो रहा था, उसे पूरी दुनिया खा रही थी कि तुम्हारी वीडियो गई। बच्चे किस लिए होते हैं?
माँ बाप के सहारे के लिए होते हैं। तब ये बच्चे कहाँ गए हुए थे? तब इन बच्चों को होश नहीं था कि हम अपने बाप को जाएं, सहारा दें, पूछें अब्बू आप कैसे हैं, आपके साथ ज्यादती हुई, हम आपके साथ मिलें, कुछ करें आपके साथ, कोई आप FIR करवाएं, आपकी बीवी ने ज्यादती की है अब्बू, हम आपका सहारा बने। लेकिन नहीं, ना बच्चे ना भी ये जो साबका अहलिया आप जगह जगह पे कह रही है, वो तो बेवा ही नहीं है, वो तो बेवा ही नहीं है। इसका कानून है कि वो बेवा नहीं है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे, ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से। हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। FIA ने जो जुल्म किया है, FIA का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहाँ गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा। वहाँ की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे FIA वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफर, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है, प्रूफ दिखाएं। क्यों नहीं लेकर आई FIA वाली प्रूफ? इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही चालान देते और प्रूफ देते कि जज साहब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने बहाने बना लिए। जी वो बीमार है, कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया तो उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हमें चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था, उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, ये बताएं आपने लोधरा में खुला की दरख्वास्त खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी। 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया। बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर FIA में दरखास्त दें और FIA वाले जो हमारी बेटी को नाजायज लेकर आए। ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर, और इस औरत पे इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इस पे देख लेना आप सब लोग। मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा, पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं दरख्वास्त दी हुई थी हम लोगों ने, ये वाली खुला वाली। तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील, पैसा ले लेकर लाखों रुपए, नहीं जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने। जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे। ये तो बेवा है। जैसे हमने कहा आप जो फोत हो गया उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता। जब बंदा मर गया है तो बात खत्म। ये बेवा है। ठीक है, थैंक यू।